ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। भक्तामृत सूत्र चैलेंज डे 11। आज हम 11वां श्लोक कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अर्थ आता है, मुझे भी कंठस्थ है, अर्थ आता है। तो जब आप लोगों को कराना है तो उसकी थोड़ी और गहराई में जाने की कोशिश करती हूँ मैं भी, कि कोई भी शब्द उसकी गहराई तक जाके मैं खुद समझूं, फिर आपको बताऊं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी इसको एंजॉय कर रही हूँ। बहुत आनंद आ रहा है इसको करने में। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को भी आनंद जरूर आ रहा होगा और साथ साथ में जो करते जाएंगे उनको ज्यादा फायदा होगा। जैसे जैसे एक एक गाथा करते जाओ साथ साथ में, और जिनको लगे कि थोड़ा सा भी कहीं अशुद्धि आ रही है ज्यादा, तो याद रखिए उस शब्द की, पर्टिकुलर शब्द को, जो शब्द आपका अशुद्ध आ रहा है उसकी माला फेरनी शुरू कर दो। उसकी एक माला फेरते फेरते वो शब्द आपका एकदम शुद्ध हो ही जाएगा। मैंने पहले भी 2-3 बार बताया था। तो ये पक्का कि एकदम शुद्ध सीखना है, कहीं गलत शब्द नहीं होना चाहिए, कहीं अशुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध होने से उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे अपने सामायिक पाठ लेते हैं तो उसमें एक शब्द आता है वैसा। वैसा कहने का मतलब वचन से, और उसकी जगह कई जन बोल देते हैं वायसा। वायसा मतलब कौवे, क्रोज। तो हमें कहना है बाय वर्बल, मतलब वचन से, और उसकी जगह हम अगर कौवे वाला मीनिंग आ जाएगा तो कितना अनिष्ट हो जाता है। वैसे ही इसमें कहीं कहीं पूरा उल्टा मीनिंग हो जाता है, जिसका हम पर उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। तो हमें एकदम शुद्ध सीखना है, डरना नहीं है, पर बाय प्रैक्टिस एकदम शुद्ध सीखना है। तो 11वां श्लोक, और संकल्प के साथ कि मुझे, मैं जो अभी करा रही हूँ तो उसके साथ साथ याद हो रहा है, ये का संकल्प कर ले। 3 बार मैं बोलूं उतने में याद हो जानी चाहिए। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम। सेकंड लाइन, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। दोनों लाइन एक साथ। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। थर्ड लाइन, पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिन्धुः, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिन्धुः, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिन्धुः। तीनों लाइन एक साथ। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिन्धुः, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिन्धुः, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम,
नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधुः। फोर्थ लाइन, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। पूरी गाथा एक साथ। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिंधुः। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिंधुः। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिंधुः। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। संधि विच्छेद। दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिंधु। क्षारं जलम जलनिधे। यहाँ विसर्ग हो जाएगा, ये जो है विसर्ग है यहाँ, और असितुम। ठीक है, तो भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, फिर दूसरी है न अन्यत्र, फिर तोषम उपयाति, एंड लास्ट जलनिधे असितुम। ये इतनी ही इसमें संधि है। अब अर्थ करेंगे। अनिमेष विलोकनीयम, अनिमेष अपलक, अपलक विलोकनीयम देखने योग्य, भवंतम आपको, दृष्ट्वा देख करके, जिनको अपलक जो निहारने योग्य है, देखने योग्य है, मतलब अनिमेष एकदम पलक झपकाए बिना जो देखने योग्य कौन है, तो कि आप है। तो कह रहे आप हैं, भगवान आदिनाथ को कह रहे हैं मानसुरी के आप जो हैं वो कैसे हैं, अनिमेष, मतलब अपलक बिना पलक झपकाए देखने योग्य है। तो देखने योग्य भवंतम दृष्ट्वा, आपको देखकर, आपको देखकर, जनस्य चक्षु, लोगों की आंखें, मतलब आप कैसे हो, तो जिनके ऊपर अनवेवरिंग गेज किया जा सकता है, और अनवेवरिंग गेज के साथ व्हाट यू बीइंग सीन, वैसे आप हो कि मतलब आपको अनवेवरिंग गेज के साथ देख सकते हैं व्यक्ति। तो वैसे आपको देख करके, आफ्टर सीइंग यू, सो क्या होता है, जनस्य चक्षु, जनस्य मतलब लोगों के, जो मनुष्य है, मनुष्य के या मनुष्य की चक्षु, आंख, मनुष्य की आंख, अन्यत्र और कहीं भी, तोषम न उपयाति, तोषम मतलब संतोष, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसको, और कहीं भी एल्सवेयर, नो एल्सवेयर he gets satisfaction, he gets satisfaction no elsewhere after seeing you। तो कह रहे कैसा, फॉर एग्जाम्पल जैसे दुग्ध सिंधु शशिकरद्युति,
दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु किसको कहते हैं? क्षीर समुद्र को। जो क्षीर समुद्र है, क्षीर सागर होता है, उसका पानी बहुत ही स्वच्छ होता है और बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा पानी होता है, एकदम साफ सुथरा होता है। कैसा? जैसे मान लो शशिकर द्युति, शशिकर किसको कहते हैं? शशिकर, शशिकर मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की द्युति, मतलब चंद्रमा की जो द्युति होती है, चमक होती है, उसकी जो किरणें होती है, उसके समान, उसके समान द्युति को, कांति को कह सकते हैं हम, जो चंद्रमा की जो वो लस्टर होती है उसको, तो वैसे ग्लोज वाली जो है, वैसे पयः, पानी को, पित्वा, पी करके, कह, कौन, मतलब कौन व्यक्ति, जल निधे, क्षारम जलम रसितुम इच्छित, सॉरी रसितुम लिख गया मैंने, ये रसितुम गलत से लिखा गया, असितुम हो गया, असितुम होगा। ओके, असितुम मतलब पीने के लिए, टू ड्रिंक, हु विल, इच्छेत मतलब इच्छा करेगा, विल विश, हु विल विश टू ड्रिंक दैट सेलिंग, what selling, yeah, salty water, ksharam, it means salty, so who will uh, want to drink that salty water? After drinking the sweet water, like sweet and clean water of the Kshir Sagar, who will want to drink that salty water? तो वही बात कह रहे हैं कि मतलब आपका जो चेहरा है वो तो समझ लो चंद्रमा की कांति के समान एकदम है, और बाकी सबके जो चेहरे हैं उसको देखने की फिर इच्छा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उसको कैसा कह दिया कि वो तो खारे समुद्र के जैसा है। एक तो खारा समुद्र, उसमें कचरा वाला पानी, बिल्कुल साफ नहीं, और एकदम साफ सुथरा ये जो क्षीर समुद्र है, क्षीर सागर है, उसका पानी ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की कांति, मतलब एकदम रश्मियों के जैसे उसकी कांति वाला, इतना अच्छा सुंदर, और पीने में भी एकदम मीठा। तो वैसा पानी पीने के बाद कोई जैसे किसी उस खारे पानी को पीने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही आपको देख लिया, जिसको कैसे हो आप, जिनको अनिमेष देखने योग्य हो, आपकी मतलब आपको देख रहे तो ऐसा लगता है पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, ऐसे देखने वाले जैसे आप हो, तो आपको देखने के बाद मनुष्य की आंख और कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होती। तो अनिमेष विलोकनीयम, अपलक देखने योग्य, भवंतम आपको, दृष्टवा देखकर, जनस्य मनुष्य की, चक्षु आंख, अन्यत्र और कहीं पर, संतोषम संतोष को नहीं उपयाति प्राप्त होती। दुग्ध सिंधु क्षीर सागर के, शशिकर द्युति चंद्र किरणों के समान, चंद्रमा की किरणों के समान, पयः जल को, पीत्वा पी करके, कौन, कह कौन, जल निधे क्षारम जलम, समुद्र के खारे जल को, असितुम, सेम गलती हुई है दोनों स्लाइड पर, यहाँ असितुम आएगा, असितुम चखने के लिए, इच्छेत इच्छा करेगा, कोई नहीं करेगा ना, अब अच्छी चीज मिल रही है तो बुरी चीज की इच्छा कौन करेगा? तो अनिमेष अनवेवरिंग गेज, विलोकनीयम worthy of being seen, bhavantam you, drishtva of man, sorry, ये भवंतम दृष्टवा वर्दी ऑफ बीइंग सीन, ये दोनों साथ में आ गए हैं, भवंतम दृष्टवा,
So worthy of being seen you, and jalasya of man, chakshu the eye, anyatra anywhere else, tosham to satisfaction, and no, na means no, upayati receives or gives, dugdha sindhu of the sea, shashikara dyuti like moon rays, payah to water, the water. Pitva by drinking, kah who, jalanidhe of the sea, ksharam saline, jalam to water, rasitam to taste, and ichit will wish. So what is the meaning of this? Like worthy of being seen with unwavering gaze. Worthy of being seen with unwavering gaze. After beholding you, the eyes of humans do not find contentment elsewhere or satisfaction elsewhere. Who would taste the salty water of the saline water after drinking water of milky ocean that glows like the moon? No one. So you are that type of water. You are that milky ocean's water, like and others are salty ocean's water. Okay, तो once more लास्ट में एक बार वापस श्लोक हम रिवीजन करेंगे. Okay. दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्.